रोज की तरह मजदूरी कर कर वीरा घर वापस आ रही थी। वो रास्ते में बहुत थक जाती है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बड़े पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग की तरह दिख रहा था। अरे, ये तो शिवलिंग लग रहा है। लगता है यहाँ पर पूजा करने वाला कोई नहीं है। अरे, ये तो देवों के देव महादेव का रूप है। मैं इनकी पूजा करूंगी। भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल से रोज सुबह काम से जाने से पहले पूजा करके जाया करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ऐसा सोचकर वीरा वहाँ से खड़ी होती है और उस शिवलिंग के पास चली जाती है। उसने शिवलिंग के आगे माथा टेका और अपने घर के लिए चल पड़ी। फिर अगली सुबह वीरा अपने घर के सारे काम खत्म कर काम के लिए जाने वाली थी। तभी उसे ध्यान आता है कि वो शिवलिंग के पास जाकर उनकी पूजा कर दे। फिर वीरा शिवलिंग के पास चली जाती है। फिर वीरा शिवलिंग पर जल अर्पण करती है, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती है और अपनी प्रार्थना कर वहाँ से चली जाती है। फूलों वाले गांव में रहने वाली वीरा एक अनाथ और गरीब लड़की है, इसीलिए मेहनत मजदूरी करने के सिवाय उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला हुआ था। फिर वीरा अपना काम खत्म कर एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें करने लगती है। कुछ सोचा है वीरा तुमने? आज कल तक ये काम तो खत्म हो जाएगा, अब आगे क्या करना है? भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे, तुम चिंता मत करो गगन कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। बहन, मैंने सुना है कि यहाँ की जमींदारनी अपनी नई हवेली का काम करवा रही है, वो हमारी मदद कर सकती है। हाँ, उनके यहाँ नई हवेली बन रही है, उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। हम दोनों वहाँ पर जाके कल को पता कराएंगे काम का। ऐसा कहकर वीरा और उसकी सहेली दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही वीरा शिवलिंग के पास जाती है, उन पर जल चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है और उनसे प्रार्थना करती है। भोलेनाथ जी, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ, मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर वीरा जमींदार के घर चली जाती है। वहाँ पर जमींदार तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी। जमींदार की पत्नी ने वीरा को काम समझाया। देखो बहन, मेरा घर बन रहा है, मुझे घर के काम के लिए मजदूर चाहिए और फसल की संभाल की मजदूर चाहिए। काम करने की जगह पर 2 वक्त का खाना मिलेगा और रोज का 100 रुपए मिलेगा। तुम्हें काम ईमानदारी से करना है। जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगी। फिर वीरा अगले दिन अपनी सहेली के साथ और कुछ मजदूरों के साथ जमींदारनी के यहाँ काम पर लग जाती है, जैसे सीमेंट उठाना और फसलों की कटाई करना। ऐसे ही छोटे मोटे काम करते करते दिन गुजरते गए। ऐसे ही काम चल रहा था। वीरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे हर दिन 2 वक्त खाने को खाना मिल रहा था और महीने के अंत तक उसे सारे पैसे भी मिल जाएंगे जो उसके काम आएंगे। वीरा भोलेनाथ जी से अपनी खुशी जाया करती है। भोलेनाथ जी, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है मुझे, मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है कि उन पैसों से क्या क्या करना है। जो पैसे मिलेंगे पहले तो मैं घर की छत बनवाऊंगी, बाकी पैसे संभाल कर रखूंगी ताकि वो पैसे भविष्य में मेरे काम आए। अगर मुझे कोई भविष्य में काम ना मिला तो मैं अपना काम खोलकर पैसे कमा सकूंगी। मेरा घर वाला सब्जी बेचता था, मैं भी बेचा करूंगी। ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखना। जय भोलेनाथ। ऐसा कहकर वीरा शिव जी के सामने माथा टेकती है और अपने काम पर चली जाती है। फिर एक दिन काम खत्म हो ही जाता है। उस दिन वीरा बहुत खुश थी। गगन, अब हमें 30 दिन हो गए पूरे जमींदारनी के वहाँ काम करते हुए। 100 रुपए के हिसाब से पूरे 3000 हो गए मेरे। हाँ वीरा बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा।
हम कल वहाँ पर जाकर जमींदारनी से अपने अपने पैसे ले लेंगे। वीरा, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम उन पैसों को संभाल कर रखेंगे। बुरे वक्त में पैसे अक्सर बहुत काम आते हैं और हम गरीबों पर तो बुरे वक्त आते ही रहते हैं, इसलिए हमें पैसों की बचत करनी चाहिए और पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। फिर अगले दिन वीरा और उसकी सहेली जमींदारनी के घर अपने पैसे लेने जाती है। जमींदारनी पैसों का सुनकर गुस्से से उनसे कहती है, क्या पैसे? कैसे पैसे? मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? मजदूरी के पैसे सरकार। आपने कहा था कि हमें हर दिन मजदूरी के 100 रुपए मिलेंगे। अब हमें मजदूरी करते करते पूरे 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन के हिसाब से पूरे 3000 हो गए हैं। आपको हमें 3-3000 रुपए देने होंगे। अरे ये क्या बकवास है? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? मैंने कहा था कि तुम यहाँ पर हमारे यहाँ मजदूरी करोगी और हम बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना देंगे। तुमने हमारे यहाँ मजदूरी की और हमने तुम्हें 2 वक्त का खाना दिया, हिसाब बराबर। तो इसमें पैसे कहाँ से आ गए? अब चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अगली बार अगर कोई मजदूरी का काम हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। नहीं सरकार, आपने बोला था कि आप हमें 2 वक्त का हर दिन खाना देंगी और हर दिन मजदूरी का 100 रुपया भी देंगी। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो गगन से पूछ ले। तुमने क्या मुझे दूध पीती बच्ची समझा हुआ है क्या? पहले तो पेट भर कर खाना खा लिया दोनों वक्त और अब मुझसे पैसे मांगने आ गई हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को, चालाकी से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पीट पीट कर यहाँ पूरे गांव से ही भगा दूं। वीरा और गगन को पता लग गया था कि वो सेठानी उन्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली। उनकी अब यहाँ से जाने में ही भलाई है, इसलिए वो दोनों अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। वीरा अपने घर में चारपाई पर लेटी लेटी अपनी छत की ओर देख रही थी और रो रही थी। फिर वो अपने मन में सोचती है कि थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि मजदूरी के पैसों से छत ठीक करवा लूंगी, पर जिम्मेदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? इसी तरह वीरा अपनी आंखों में आंसू लिए आने वाले कल के लिए सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात ध्यान में आती है। बेटा, जिनका कोई नहीं होता उनके महादेव होते हैं। बेटा, तुम महादेव से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। माँ ठीक बोलती थी, मुझे अपनी समस्या भोलेनाथ से बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह वीरा रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची। वीरा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और रोते रोते शिवजी जी को अपनी समस्या बताई। भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 30 दिन की मजदूरी जमींदारनी ने मार ली है। भोलेनाथ जी, मुझे मेरी मजदूरी दिला दो। ऐसे रोते रोते वीरा शिव जी से प्रार्थना करने लगी। तभी वीरा को अपने कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। देखो पुत्री। भोलेनाथ जी, आप? पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कमाई जरूर मिलेगी। पुत्री, तुम आराम से घर जाओ। तुम्हारे हक की कमाई खुद चलकर तुम्हारे घर पर आएगी। वीरा ने अपने आंसू पहुँचे और खुशी खुशी वो अपने घर की ओर चली गई। उधर जमींदार ने अपनी अलमारी में पैसे गिन गिन कर रख रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी। बहुत ही अच्छे दामों पर मेरी फसल बिक गई है। अगर मेरी फसल का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता तो इतनी अच्छी कमाई ना होती मेरी उस फसल से। जमींदारनी ऐसे बहुत खुश हो रही। खुशी खुशी वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है और अपने सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। माँ, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ, मुझे कानों के लिए डायमंड के इयररिंग भी चाहिए। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है,
ये जो सारे पैसे मैं कमाती हूँ वो तुम्हारे लिए ही तो है। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ बेटी। जमींदारनी अपने पैसों की अलमारी के पास जाती है। अरे अरे, ये क्या, मेरे सारे पैसे ये सफेद कागज में कैसे बदल गए? ये क्या हो गया मेरे पैसों को? मैंने इतनी मेहनत से कमाए थे, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूंगी? ये क्या माँ, आपकी तिजोरी में पैसों की जगह सफेद कागज कैसे? बेटी, मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए थे, अब ये सारे पैसे सफेद कागज में बदल गए हैं। मैंने इतनी मुश्किल से हमारी इतनी अच्छी फसल उगाई है और उस फसल को बेचकर ये पैसे आए थे, ये पैसे कागज कैसे बन गए? माँ आप घबराइए मत, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं ना, उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो बेटी, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो। फिर जमींदारनी जल्दी से अपनी दूसरी अलमारी के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसने अपने गहने रखे हुए थे। लेकिन वो गहने अब सांपों में बदल गए थे। सांप को देखकर जमींदारनी की बेटी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जमींदारनी भी सांपों को देखकर डर जाती है और वो भी वहां से भाग जाती है। ये मेरे सारे गहने सांपों में कैसे बदल गए? अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? फिर रोते रोते जमींदारनी शिव मंदिर के पास पहुंच जाती है। फिर वो जमींदारनी शिव जी से प्रार्थना करती है और रोते रोते उनसे कहती है, भोलेनाथ, आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया? भला अपने भक्त के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। मेरे गहनों को आपने सांप में बदल दिया, मेरे पैसों को आपने सफेद कागज में बदल दिया। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? भोलेनाथ, आपने ये क्यों किया? वो जमींदारनी ऐसे रोते रोते शिवजी जी से प्रार्थना कर रही थी। तभी वहां पर देवों के देव महादेव प्रकट हो जाते हैं। जो तुमने वीरा, गगन और बाकी सब मजदूरों के साथ किया है, क्या वो सही है? दूसरों का हक मारकर कोई भी खुश नहीं रहता। उसके पैसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पानी में बह ही जाते हैं। भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो ठीक है, तुम सारे मजदूरों को उनके हक के पैसे लौटा दो। ठीक है भोलेनाथ जी, मैं सभी मजदूरों को उनका हक वापस कर दूंगी। ऐसा ही होगा भोलेनाथ जी। तो जाओ, देखो तुम्हारा धन और तुम्हारे गहने सारे पहले जैसे हो गए हैं। यह सुनकर जमींदारनी जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने देखा कि जो पैसे कागज बन गए थे वो फिर से पैसे बन गए हैं। और फिर वो अपने दूसरे कमरे में जाकर देखती है, जहाँ पर गहनों की जगह सांप थे, वहाँ पर फिर से उसके पहले वाले गहने आ जाते हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। जमींदार ने फिर वीरा, गगन और बाकी सारे मजदूरों को बुलाकर उनके हक के पैसे उन्हें लौटा देती है। उन पैसों से वीरा ने अपने घर की छत ठीक करवा ली थी और उसने अपनी सब्जी की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी थी। हर दिन काम पर जाने से पहले वो शिवलिंग पर जल अर्पण करती थी, फूल अर्पण करती थी और शिव जी का आशीर्वाद लेकर जाती थी। फिर वो अपनी सब्जी बेचने के लिए चल पड़ती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। फिर ऐसे वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर हमें जरूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।